आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। यह कहानी एक माँ की है जिसकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह अपने बच्चे के सपने के लिए दिन रात मेहनत करती रही और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की एक माँ अपने बेटे नील के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था। छत पर टीन की चादरें लगी थी जो बरसात में तेज आवाज़ करती थी। कावेरी की ज़िंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। नील जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद कावेरी ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को किसी भी कमी का एहसास नहीं होने देगी। वह खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घरों में सिलाई का काम करती तो कभी सब्जियां बेचती। नील अपनी माँ को हर दिन मेहनत करते देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं माँ को इस कष्ट भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाऊंगा। गांव का स्कूल बहुत साधारण था, टूटी बेंच, कम किताबें और सीमित शिक्षक, लेकिन नील के सपने बड़े थे। वह हर दिन स्कूल जाता और ध्यान से पढ़ाई करता। जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता, वह शाम को घर आकर अपनी माँ से पूछता। कावेरी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह नील का हौसला बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहती। वह कहती, बेटा मुझे सब नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? नील ने बिना सोचे कहा, मैं बड़ा होकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, ताकि मेरी माँ को कभी मेहनत न करनी पड़े। उसकी बात सुनकर मास्टर जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, नील, अगर तुमने यह ठान लिया है तो तुम ज़रूर सफल होगे। समय बीतता गया। नील ने अपनी पढ़ाई में कभी ढिलाई नहीं की, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी कक्षाओं में पहुंचा, खर्च भी बढ़ने लगा। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते। एक रात नील ने देखा कि उसकी माँ चुपचाप पानी पीकर सो गई। उसने पूछा, माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? कावेरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है। नील समझ गया कि माँ ने उसके लिए अपना हिस्सा छोड़ दिया है। उस दिन उसने ठान लिया कि वह अब सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि अपनी माँ का सहारा भी बनेगा। उसने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इससे उसे थोड़े पैसे मिलने लगे। वह उन पैसों से अपनी कॉपियाँ और किताबें खरीदता। कावेरी को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। वह अक्सर सोचती, मेरा बेटा एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। समय आया बोर्ड परीक्षा का। नील ने दिन रात मेहनत की और अच्छे अंकों से पास हुआ। अब उसका लक्ष्य था एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी। कावेरी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने कुछ गहने बेच दिए, जो उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। नील ने कहा, माँ, रहने दीजिए, मैं यहीं कोई काम कर लूँगा। कावेरी ने सख्ती से कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊँगी। आखिरकार गांव के एक शिक्षक और कुछ भले लोगों की मदद से नील का दाखिला हो गया। शहर की ज़िंदगी नील के लिए नई थी। वहाँ प्रतियोगिता ज़्यादा थी, पढ़ाई कठिन थी। कई बार उसे लगता कि वह पीछे रह जाएगा, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की बातें याद आती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, पार्ट टाइम काम भी किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 4 साल बाद नील ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन उसे पहली सैलरी मिली, वह सीधे गांव पहुंचा। उसने माँ के हाथों में पैसे रखे और कहा, माँ, यह आपकी मेहनत का फल है। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाकर कहा,
आज मेरा सपना पूरा हो गया। कुछ समय बाद नील ने अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया। अब कावेरी को किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वह हर सुबह अपने आंगन में बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद लेती और सोचती, सच्चा सुख पैसों में नहीं, अपनी बच्चे की सफलता में होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। माँ का त्याग और उसका विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, सपने देखना और उन्हें पूरा करना हमेशा संभव है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।